अक्षत की आंखों में असमंजस और डर का मिश्रण था। कमरे में फैली हल्की धुंधली रोशनी और दीवारों पर तैरती परछाइयां किसी अजीब डरावनी फिल्म की तरह लग रही थी। संगीत धीमे धीमे कानों में बज रहा था, जैसे किसी अनजानी घटना का इशारा कर रहा हो। मंगल अभी भी देर नहीं हुई थी, लेकिन अक्षत के मन में उलझने घेर रही थी। बेटा, इस शादी से इनकार कर दो, किसी ने कमरे के कोने से कहा। उसकी आवाज में न सिर्फ चेतावनी थी, बल्कि कहीं न कहीं धमकी की हल्की झलक भी। अक्षत की गर्दन में ठंडक सी दौड़ गई। उसकी नजरें उस व्यक्ति पर टिक गईं, जिसने यह कहने की हिम्मत की। लेकिन लेकिन शादी की वजह से तुम्हें नौकरी मिली है, वरना। आवाज थोड़ी रुकी, जैसे आगे का शब्द छुपा हुआ हो। ऐसी शक्ल सूरत वाले लोगों को सब्जी मंडी में सब्जी बेचने की नौकरी तक ना मिलती। अक्षत का दिल धक धक कर रहा था। सब्जी मंडी की तुलना, क्या यही उसकी पूरी जिंदगी थी? अक्षत ने धीरे से कहा, शक्ल का तो पता नहीं, लेकिन अकल बहुत है मेरे में सर। उसकी आवाज में आत्मविश्वास की झलक थी, लेकिन अंदर से वह कांप रहा था। उसने महसूस किया कि अगर उसने झुककर बात नहीं की, तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। इसलिए आंखें दिखाना बंद कर दो मुझ पर। चिल्लाना बंद कर दीजिए आप। सामने खड़ा व्यक्ति अब पूरी तरह गंभीर था। कमरे की खिड़कियों से हल्की हवा चल रही थी, और अक्षत ने महसूस किया कि हर एक शब्द के साथ हवा और ठंडी हो रही थी, जैसे कि कोई अज्ञात ताकत कमरे में प्रवेश कर रही हो। अक्षत ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, कुछ भी हो जाए, मैं बस खुश रहना चाहता हूँ। लेकिन उसके शब्दों के साथ ही एक अजीब सा डर उसके दिल में फैल गया। संगीत अचानक कमरे का दरवाजा धीरे धीरे चरमराया। अक्षत की आंखों में आशंका और बढ़ गई। और पर कभी कोई आज ना आए, उसने खुद से कहा, जैसे किसी अनजानी घटना के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। संगीत कुछ पल तो ऐसा लगा जैसे समय ही रुक गया हो। अचानक अक्षत ने महसूस किया कि किसी की नजरें उस पर टिकी हैं। वह उठकर खड़ा हुआ, और उसका हाथ कंपा रहा था। उठ गए आप? किसी ने धीमी गहरी आवाज में पूछा। यह आवाज उसके भीतर की सबसे छिपी हुई आशंका को जगाने के लिए काफी थी। मंगल का नाम सुनते ही अक्षत के भीतर डर और जिज्ञासा का मिश्रण दौड़